दोस्तों कई ऐसे लोग हैं जो कि ज्यादा न्यूट्रिशन लेने के चक्कर में ये गलती कर बैठते हैं। उसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर शरीर को ज्यादा न्यूट्रिशन दिया जाए तो इससे हमारे शरीर को अलग अलग फायदे मिलेंगे, जिसमें वो ये बताते हैं कि आपको सलाद खाना चाहिए, मिक्स रोटी खानी चाहिए, अलग अलग अनाजों से मिक्स रोटी खानी चाहिए। अब दाल भी खाएं तो अलग अलग दाल मिलाकर खाएं, यानी कि एक दाल एक समय पर ना खाएं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस स्थिति में मेरा कुछ और ही मानना है। मेरा ये मानना है कि आप एक समय पर एक ही चीज खाएं, यानी कि आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो सिर्फ आप गेहूं की रोटी ही खा रहे हैं। आप गेहूं की रोटी को मूंग की दाल के साथ ले रहे हैं तो आप सिर्फ मूंग की दाल के साथ ही ले रहे हैं। आप गेहूं की रोटी को करेले की सब्जी के साथ ले रहे हैं तो आप सिर्फ करेले की सब्जी के साथ ही ले रहे हैं। उस सब्जी में सिर्फ करेला ही होना चाहिए। अब कई लोग ऐसा करते हैं कि उसी में लौकी डाल देते हैं, उसी में करेला डाल देते हैं, उसी में अदरक डाल देते हैं, उसी में कद्दू डाल देते हैं, तो ऐसे ऐसे करके वो मिक्स सब्जी बना देते हैं। और दूसरी तरफ दाल में भी यही हाल है, उसी में मूंग की दाल डाल देते हैं, उसी में तुअर की दाल डाल देते हैं, उसी में राजमे की, उड़द की, ऐसे ऐसे करके मिक्स दाल बना देते हैं। और तीसरी स्थिति में रोटी में भी यही हाल है, उसी में जौ, चना, गेहूं, बाजरे जैसे अलग अलग अनाज डाल देते हैं और बढ़िया सभी को मिक्स करके उसी का आटा बनाते हैं, जो कि भाई बिल्कुल गलत है। और ये क्यों गलत है? क्या आपके पेट में यह ताकत है कि भाई अलग अलग चीजें एक साथ पचा सके? अब आप ही समझो कि एक तरफ से आपके मम्मी बोल रहे हैं कि आप ये काम कर दो, एक तरफ से आपके पापा बोल रहे हैं कि आप ये काम कर दो, एक तरफ से आपके चाचा बोल रहे हैं कि आप ये काम करो, एक टाइम पर एक ही समय पर। अरे इसमें काम करना तो छोड़ो, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, ऐसी ही स्थिति हमारे पेट के साथ होती है जब ऐसे आप मिक्स चीजें खा लेते हैं। मतलब हमारा पेट कंफ्यूज हो जाता है कि पहले क्या डाइजेस्ट करें, पहले कौन से अनाज को डाइजेस्ट करें, पहले कौन सी दाल को डाइजेस्ट करें, पहले कौन सी सब्जी को डाइजेस्ट करें। अब इसमें होता क्या है कि कई ऐसे लोग आएंगे जो कि बोलेंगे भाई मैं तो खा रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो 1 साल से खा रहा हूँ, मैं तो 2 साल से खा रहा हूँ, मैं तो 5 साल से खा रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता। तो भाई ऐसे में आपकी अच्छी डाइजेशन होगी, आप नौजवान हैं, आपकी डाइजेशन पावर अच्छी है, आप व्यायाम करते हैं, आपकी जठर अग्नि तेज है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि कुछ भी खा ले, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। लेकिन इसमें उन व्यक्ति का क्या जिनकी डाइजेशन पावर पहले से ही कम है, तो ऐसे में ये लोग एक समय पर एक ही अनाज की रोटी खाएं, एक समय पर एक ही दाल खाएं और एक समय पर एक ही सब्जी खाएं, और फिर भी अगर ऐसे में लंबे समय तक मिक्स अनाज की रोटी खाएं, मिक्स दाल खाएं, मिक्स सब्जी खाएं या सलाद खाएं, तो लंबे समय तक ऐसा करते रहने से आपको डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। अब भले ही आपके मन में न्यूट्रिशन का कुछ खेल चल रहा हो, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य ही है। अब अगर आपको अलग अलग अनाज खाना ही है, यानी कि इससे भी न्यूट्रिशन चाहिए, उससे भी न्यूट्रिशन चाहिए, दाल से भी चाहिए, उड़द की दाल से भी चाहिए, मूंग की दाल से भी चाहिए, तो ऐसे में आप करें क्या कि आप डे बाय डे अलग अलग चीजें खाएं। जैसे आपने मंडे के दिन गेहूं की रोटी खा ली तो ट्यूसडे के दिन बाजरे की रोटी खाएं, वेडनेसडे के दिन जौ की रोटी खाएं, गुरुवार को चने की रोटी खाएं, फिर से वही मंडे को मूंग की दाल खाएं, ट्यूसडे को उड़द की दाल खाएं, वेडनेसडे को तुअर की दाल खाएं, और ऐसे ऐसे करते करते आप अपनी प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। और सलाद के बारे में भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप टमाटर, प्याज, ककड़ी इन सबको मिक्स करके नहीं, बल्कि एक बार पहले टमाटर खा लें, दूसरी बार फिर प्याज खाएं और उसके बाद ककड़ी खाएं, या पहले ककड़ी खा लें फिर प्याज खाएं और आखिरी में टमाटर खा लें, जैसा आपको पसंद हो, जैसा आपको सूटेबल हो। इसलिए ज्यादा न्यूट्रिशन के पीछे मत भागो, डाइजेशन पर ध्यान दो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।